हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के होंगे एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन 26। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी मैं करा रहा हूं आज। पहला क्वेश्चन है 0 से π/4 sin x cos x dx upon this। क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज़ टू द पावर 4। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में cos की पावर 4 से करेंगे तो एक cos से एक cos कट जाएगा, cos क्यूब, फिर एक cos को साइन के नीचे लगेंगे तो tan x इंटू sec स्क्वायर x, और अपॉन में ये 1 आ गया, हो गया tan की पावर 4। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे tan स्क्वायर x को t, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये 2 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब जैसे पहले बता चुके हैं आपको कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं, फिर एक बार देख लो। अगर हम इसमें x की जगह 0 रखते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो t 0 आ जाएगा। अगर x की जगह रखते हैं π/4 तो tan π/4 1 होता है, तो t। तो हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया, 0 से 1 लिमिट 1/2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स t। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो आंसर हो गया π/8। ठीक है, तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का 26 क्वेश्चन हो गया। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है इसमें, अच्छे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 27। काफी लेंथी क्वेश्चन है। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। इंटीग्रेशन की एक टाइप आपको बताई थी, जिसमें मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर हटा देंगे इसको। ये बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऐसे होता है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, नीचे tan एक्स को हम t मान लेते हैं, है ना। तो वही वाली फॉर्म जैसी लग रही है, लेकिन क्योंकि ऊपर कोस स्क्वायर है इसलिए हमें इसका कुछ करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर हमने इसको अभी डिवाइड किया तो ऊपर फिर सेक स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये चीज देख लो जरा अच्छे से। हम क्या कर लेते हैं,
साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 4 1 जा 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स, है ना। अभी भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस ये स्टेप जरा मेन है। ये 3 से ऊपर हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया पहले तो, और फिर इसको ऐसे लिख दिया। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इससे क्वेश्चन पे तो कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा। अलग अलग कर लेंगे, एक बार 4 अपॉन दिस और एक बार ये। डेनोमिनेटर को हमने अलग अलग कर लिया दोनों के नीचे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 अपॉन 3 और हम इसको ले लेते हैं I1, है ना। तो इसको हम अगले स्टेप में अलग से कर देंगे। और ये कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन x। ये लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डालते हैं इसको। अब हमें I1 को सॉल्व करना है। तो I1 है हमारा 0 से π/2 dx अपॉन 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब ये वही वाली फॉर्म बन गई जो ऊपर लिखवाई थी। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड करने से ऊपर आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है। अब कोई बता सकता है कि क्या करना चाहिए। नीचे जो सेक स्क्वायर है इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 4 माइनस 3 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ये एग्जाम में, मतलब ज़्यादा नंबर के आ सकते हैं अगर आएंगे तो। 4 और 6 2 tan स्क्वायर एक्स में से हम इसको ऐसे लिख देते हैं t। ठीक है। तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा और लिमिट चेंज कर लेते हैं हाथ के हाथ। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो t आता है 0, और अगर x की वैल्यू π/2 लेते हैं तो tan π/2 होता है नॉट डिफाइंड, तो t हो गया नॉट डिफाइंड। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया 1/2 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 2 tan x को t ले लिया था। ये हो गया tan इनवर्स t। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इन्फिनिटी π/2 होता है, तो ये π/4 आ गया।
तो ये किसकी वैल्यू है, I1 की। अब हम क्या करेंगे, पुट I1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4/3 I1 माइनस दिस, इसमें हम लिमिट पुट कर लेंगे π/2x की जगह। तो ये कितना हो गया, 4/3 π/4 माइनस 1/3 π/2 माइनस 0। तो कितना आंसर आ गया, π/3 माइनस π/6, तो π/6 ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 27 क्वेश्चन मिसलेनियस। पहले हमने डेनोमिनेटर में कोस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख के कोस की टर्म में सारा क्वेश्चन ला दिया। फिर इसको हमने 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। ये स्टेप मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करके फिर +4 -4 करके ये हमारा आ गया। फिर अलग अलग कर लिया, तो इस वाले पोर्शन का तो 1 हो ही गया। इसमें हमने वो टाइप लगा दी जो हम पढ़ चुके हैं कि कोस स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये क्वेश्चन देखो, 28 और 30 दोनों में कुछ स्पेशल पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है और आगे बहुत काम आने वाला कुछ टाइप है। ये देखो, इस क्वेश्चन में खास बात बता रहे हैं जो हमेशा के लिए याद रखनी है कि हम ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेते हैं। अब आप बोलोगे कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, यानी ये ऊपर हमारा dt आ गया। तभी करेंगे जब ऊपर ये होगा, लेकिन अब जब ऊपर ये है तो नीचे भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर खोलने पे ही आएगा a² + b² माइनस 2ab। 1 आ गया, तो 1 माइनस t² इक्वल टू साइन 2x। तो याद रखना है कि अगर ऊपर साइन x प्लस कोस x है तो हम साइन x माइनस कोस x को t मान के स्क्वायरिंग करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये तभी करेंगे जब नीचे भी साइन 2x या साइन x कोस x होगा। मान ली यहाँ पे कुछ और होता तब हमारा कोई फायदा नहीं होता इसको करने का। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 1 माइनस t²। और अब हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, तो लिमिट पुट करते हैं। देखो, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं π/6 तो साइन π/6 होता है 1/2, कोस π/6 √3/2। अगर हम x लेते हैं π/3 तो साइन π/3 √3/2, कोस π/3 1/2। तो ये हमारी लिमिट चेंज हो गई और क्या आ गया, लोअर लिमिट कितना आएगा, 1 माइनस √3/2, अपर लिमिट √3 माइनस 1/2। और सॉरी, ये ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको हटा।
तो हमारा चेंज करके ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स टी, लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं सेकंड टर्म में से, इसमें से, तो ये प्लस होके ये ऐड करके आ गया इतना, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप था जिसमें हमने ऐसे साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मान लिया। और करते हैं क्वेश्चन। थर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले जैसे ही है। ये क्वेश्चन है, तो जैसे पीछे बताया था अभी ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी हम पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी, खुद भी कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव करके कितना आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो, तो ये आ गया हमारा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स डी टी, और इसकी अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस ये हो गया टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x, है ना। साइन 2x क्वेश्चन में है ही, यहाँ पे 16 भी है बुक में, 16 लिखना पड़ गया, तो पुट कर देते हैं और साथ के साथ पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर x 0 रखते हैं तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1, तो t की वैल्यू -1 आ गई। अगर पाई बाई 4 रखते हैं तो t की वैल्यू 0, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं लिमिट वगैरह, 0 पे -1 है और पाई बाई 4 पे 0, तो dt अपॉन 9 प्लस 16, ये आ गया 25, 16 और 9, तो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 7 स्पेशल इंटीग्रल, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, 16 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो गया 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब हम इसमें यूज करेंगे ये, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 होता है हमेशा, तो ये आइडेंटिटी अब लगाएंगे हम। c तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि लिमिट दे रखी है, तो कितना हो गया 1/16, 1/2a मतलब 5/4 log
5/4 प्लस टी 5/4 माइनस टी, और इसकी लिमिट होगी 0 से माइनस। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/40 log 0 पुट करेंगे तो 5/4 अपॉन 5/4, तो आ जाएगा 1। तो 0 पुट करने पे 1 आ गया, माइनस अगर -1 पुट करते हैं तो कितना आएगा 1/9 करके देख सकते हो। तो 1/40 log 1 तो 0 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर -2 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 3, तो आंसर हो गया 1/20 log 3, है ना। देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। sin x माइनस कोस एक्स को t मान के स्क्वायरिंग करके लिमिट चेंज कर दी तो हमारी ये फॉर्म आ गई, जिसमें हमने 7 स्पेशल इंटीग्रल में से एक फॉर्म यूज कर दी और फिर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन। 31 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। क्या करेंगे, sin 2x को खोल देते हैं 2 sin x cos x। अब सभी को साफ नजर आ रहा है कि sin x को t मानना चाहिए, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव ये दे रखा है ना। तो ये कितना हो गया cos x dx इक्वल टू dt। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 आ गई, π/2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 0 से 1 cos x dx dt बन गया, साइन को हमने t माना था, t tan इनवर्स t। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारी रिवीजन हो जाती है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसकी, इंडेफिनेट की भी। तो सभी को याद आ गया होगा क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाई पार्ट्स, आई लेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया, टी का इंटीग्रेशन हो गया t² माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। लिमिट को हम यहां लिख देते हैं बाहर से। 2 अपॉन में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो t²
tan इनवर्स टी माइनस, ये ऊपर जो टी स्क्वायर है इसमें हम +1 और -1 करके अलग अलग लिख देते हैं। ये 2 से 2 कट गया और ये 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स टी 1 0। बस कर दो लिमिट पुट, 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1, 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो गया। तो ये हो गया π/4 π/2 -1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम कर रहे हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। π/2 से पाई e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x। तो देखते हैं, हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी ई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में ये वाली फॉर्म जरूर आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में लगेगी लगेगी, लेकिन याद जरूर आना चाहिए। इससे मतलब ध्यान जरूर आना चाहिए कि ये वाली फॉर्म भी हो सकती है। तो हम इसमें ट्राई करते हैं, ये बाद में दोबारा लिख दूंगा। EX और इसको अलग अलग कर लो, 1/1 माइनस कोस x। ये पीछे कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, 1/2 साइन स्क्वायर x/2। ये हो गया 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया। तो कितना बन गया आंसर? देखो ये बन गया कोट x/2। तो इसको इधर लिख देते हैं हम, कोट x/2, साइन चेंज करके ये हमने लिख दिया ये, और माइनस हमने बाहर लिख दिया कॉमन। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, e की पावर x कोट x/2। रीजन क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे हम वो वाली प्रॉपर्टी, e की पावर x fx प्लस f डैश x
ई की पावर एक्स एफ एक्स। अब पुट कर देते हैं लिमिट ई रेज टू द पावर पाई कोट पाई बाई 2 माइनस ई रेज टू द पावर पाई बाई 2 कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 2 0 होता है और कोट पाई बाई 4 होता है 1। तो आंसर आ गया ई रेज टू द पावर पाई बाई 2। तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो रहा है, फिर आगे हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का 34th क्वेश्चन। 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है ना। चलो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं। ये सबको नजर आ रहा होगा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, है ना। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। जीरो से 1 एक्स tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ही हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, सभी को नजर आ रही होगी। बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में इनवर्स को फर्स्ट मानते हैं, तो फर्स्ट को छोड़ दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होगा इसका डेरिवेटिव। ये नहीं होगा, चेन रूल से हमें करना पड़ेगा। पहले 2 tan इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये लिमिट जो है हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये तो लिखना ही है। ऊपर हम इसमें ऐसा करते हैं +1 -1 कर लेते हैं। ऐसे, और ये tan इनवर्स हमारा है बाहर। ये लिमिट अगर मैं भूल भी जाऊं एक आध जगह तो कोई बात नहीं, बाद में तो हमें लिखना ही पड़ेगा इसको। तो ये कैंसिल हो गया। तो तुम देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -1। अब 1 के साथ लेकिन tan इनवर्स भी तो है, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स
माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना अभी तो, माइनस। अब फिर देखो इसके अंदर फिर बाई पार्ट्स लगेगा, चाहो तो मैं अलग से करके भी यहाँ पे रख सकते हैं, चलो इसी में कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लिख देते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, वही फर्स्ट को छोड़ देंगे, 1 का x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका बताओ, इसमें हम डायरेक्ट थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। और ये तो बाहर है ही, ये अच्छे से देख लेना जरा, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी यूज करी है f डैश x वाली, कि अगर किसी का डेरिवेटिव आगे होता है तो आंसर में ये आ जाता है। ठीक है भाई, तो और देखो इसका तो हो गया, बस ये बचा है, इसमें भी तुम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा सारा इंटीग्रेशन हो गया। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो ही गया था हमारा। दोनों में ये वाली बात यूज हो गई। अब बस अब लिमिट पुट कर देते हैं, पहले सब जगह 1 पुट करो तो tan इनवर्स 1 π/4 हो गया, मैं लिख देता हूँ π/4 इंटू 2, ये भी π/4 हो गया, ये कितना हो गया log 2, और ये कितना हो गया π/4 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, और बाद में क्या होगा हमारा सारा 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 0, यहाँ पे माइनस माइनस ये बाहर माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा, बस ये प्लस आएगा ना, इनको सॉल्व कर लो दोनों को, तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 और π/8 में से π/4 माइनस करेंगे तो π/4 माइनस के आ गया, है ना, और प्लस हाफ log 2, ये आंसर है। तो एक बार ये रिपीट कर लो, अच्छे से देख लो सभी। पहले बाई पार्ट्स लगा दिया, फिर अंदर दोबारा भी हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ा, देख लो यहाँ पे
सभी को दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी ऐसे क्वेश्चन याद रहते हैं, ऐसे ही नहीं होता। और करते हैं क्वेश्चन। जीरो से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इनवर्स में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर 5 में भी, कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ए टेन थीटा पुट करते हैं एक्स की जगह, तो डी एक्स हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वो लिमिट चेंज कर लेते हैं। अगर हम x को 0 लेते हैं तो थीटा 0 आता है, और अगर हम x को लेते हैं इन्फिनिटी तो थीटा आएगा π/2, क्योंकि π/2 पे tan इनफाइनाइट होता है। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 0 से π/2, x को हमने लिया था ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया, डेनोमिनेटर में ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर, तो ए स्क्वायर की पावर 5/2, और ये कितना बन गया 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की पावर भी 5/2 है ना। तो कुल मिला के कितना आ गया 1/a³, 0 से π/2, 2 से 2 कट गया ये वाला, तो हम इसको लिख लेते हैं, देखो ऐसे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और नीचे सेक स्क्वायर है, सेक की पावर 5, तो ये कितना हो गया कोस की पावर 5, ये कट के क्यूब आ गया यहाँ पे हमारा। तो कितना हो गया है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक गलती और हो गई है हमारी, हमने यहाँ पे x को तो पुट कर दिया, लेकिन dx की वैल्यू भी पुट करनी थी। dx की जगह कितना पुट करना था, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ पे a³ हो गया और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो मैं इसको सारे को इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो दोबारा से जरा, 1/a² तो आ गया बाहर, ये कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec की पावर 5, ये क्यूब आ गया। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन कोस में, तो साइन स्क्वायर थीटा
कुछ और गलती लग रही है, एक मिनट रुक जाओ। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, है ना। अब इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, है ना। और अब दोबारा से हम लेट करेंगे साइन थीटा को टी, तो कोस थीटा डी थीटा टी टी हो गया। और लिमिट चेंज कर लेते हैं, अगर थीटा 0 है तो टी 0, थीटा पाई बाई 2 है तो टी 1। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर 0 से 1 टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू द पावर 4 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो 1/3 माइनस 1 अपॉन 5 0 हो जाएगा वो तो 2 अपॉन 15, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये बेटा इस क्वेश्चन में फिर हमारी गलती हो गई है, तो दोबारा अब कर लेना करेक्शन, या चलो मैं बता देता हूँ। ये गलती हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, सेक क्यूब को हमने लिख दिया कोस क्यूब, तो ये कट गया हमारा कोस। तो इतना ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं थी, साइन थीटा को टी मान के अब यहाँ से आप खुद कर सकते हो, है ना। चलो मैं पूरा कर देता हूँ, ये वाला तो लास्ट क्वेश्चन है। करो, तो कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, लिमिट पुट करेंगे तो वही थीटा 0 पे टी 0 आएगा, पाई बाई 2 पे टी 1 आएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी। तो आंसर 1/3 ए स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बताऊंगा, है ना। तो आज की क्लास खत्म करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, बाय।